आ रहा हूँ। ये है आपको स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन की घटना। स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उसमें करीब 4-5 लफंगे चढ़े और जो भी बैठे हुए थे उस सबको उठा रहे थे। बोल रहे थे ये मेरा बुक किया हुआ ट्रेन है। लोकल बुकिंग की बात बता रहे हैं। वो लोग दिल्ली ड्यूटी करने आ रहे थे या पता नहीं कहाँ पे। उसके साथ फिर 8-10 और आए। जितने भी बैठे हुए थे सबको उठा दिए गए। लोकल होने का उन्होंने बहुत गलत फ़ायदा उठाया। एक सिंगल सीट पर एक लड़का कहीं का स्टूडेंट था, वो बैठा हुआ था। उसको बोला उधर साइड हो जा, बोला नहीं तुम ही इधर आ जाओ। उसके कारण उसने उसके साथ लड़ाई की। उसका बाप बोला, उसको बाप को भी मारा, उसको भी मारा। उसका वीडियो मेरे पास नहीं है, उस समय नहीं बना पाया। तो मैं ये सब रेलवे अधिकारी तक बात पहुंचाना चाहता हूं। उनका क्या राय है मुझे समझ में नहीं आता है कि रोज़ रोज़ इस प्रकार के लफड़े और दंगे आते रहते हैं। और उससे भी ज़्यादा तो छक्कों का बोलबाला। आदमी के पास पैसा नहीं रहता है तो ज़बरदस्ती उसको पैसा देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक बंदे ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसी की डेथ में जा रहा हूँ। नहीं, डेथ में नहीं, मतलब कोई इमरजेंसी में है, उसके पास जा रहा हूँ। तो उसने उसको बददुआ दे दी कि जाओ, तुम्हारा जा रहे हो ना वो मर जाएगा। संजोग से ऐसा हुआ कि 1 घंटे के बाद उसको कॉल आया कि वो आदमी मर गया। तो वो आदमी कह रहा था छक्का का बददुआ लग गया। पता नहीं साला इतना घटिया काम भी किया, आदमी के साथ बेइज्जती भी किया। अब बताओ ऐसे आदमी का बददुआ लग जाता है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग ये बात आगे तक पहुंचाइए ताकि देश में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो कमज़ोर हैं, सफ़र कर रहे हैं, शरीर से अपाहिज है, लेकिन फिर भी लोकल डिब्बे में सफ़र कर रहे हैं। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। उसके साथ औरत भी होता है। बहुत बार हमने सफ़र किया, 20-25 बार, लेकिन यही देखा बराबर में जो आदमी को बैठने के लिए बिल्कुल भी सीट नहीं रहता है, फिर भी ज़बरदस्ती आदमी उसमें मजबूरन घुसता है। क्योंकि हमारा रेलवे अधिकारी उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, उतना ट्रेन नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण पब्लिक को असुविधा होती है। भाई पैसे तो पूरे लेते हैं वो, पूरे पैसे लेने के बाद भी बैठने के लिए सीट नहीं, खड़ा होने के लिए सीट नहीं, रिजर्वेशन बुकिंग भी फुल हो जाता है। तो इसके बावजूद भी सरकार के पास में किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आलू प्याज की भांति आदमी ठूसा जाता है। 3 बार तो मैं आया हूँ, लेटरिन जो करता है उसके बगल में बैठ के आया हूँ। आदमी रोनते हुए जा रहा है, आ रहा है, ऐसी पोजीशन। वो रिजर्वेशन बुकिंग की बता रहा हूँ, हमारे पास टिकट नहीं था रिजर्वेशन का, लोकल का टिकट था। भीड़ होने के कारण मैं रिजर्वेशन में घुस गया था। उसके बावजूद भी ये हाल था। जब रोज़ ट्रेन में रिजर्वेशन बुकिंग में इतना भीड़ होता है, फिर सरकार क्यों नहीं हमें देती है दूसरी ट्रेन, क्यों नहीं व्यवस्था कराई जाती है? कोरोना काल में तो हो रहा था प्रत्येक सीट पे एक आदमी, अब क्यों नहीं हो रहा है व्यवस्था? खाली सरकार को इलेक्शन में वोट चाहिए, क्या यही ड्रामाबाजी चलेगा? और तो छोड़िए, बसों का बता रहे हैं, बस में भी मारा मारी है। बस में चढ़ जाइए, वहाँ भी चोर लुटेरे की कमी नहीं है। आज़ादपुर नामी जगह है और वहाँ आज़ादपुर से मोरी गेट तक
बस के लुटेरे 10-20 की संख्या में बैठते हैं और वो क्या करेंगे, आदमी का बैग, अपना बैग लिए रहेंगे, जैसे लगेगा कि सवारी है, और 4-5 एक आदमी को घेर लेंगे, फिर उसका मोबाइल छीन लेंगे। मेरे साथ भी एक दिन हुआ, लेकिन मैं कंडक्टर के पास बैठ गया। मैं जान गया कि लुटेरे हैं, बोला मेरे पास बैठे रहो, कोई बात नहीं। और उधर से लाल किला के पास से जब गुजरा तो एक आदमी मोबाइल से बात कर रहा है, छीनते हुए निकल गया। एक सिक्योरिटी वाला ने उसको रोकने की कोशिश की, वो भट से गिर गया। भैया, यही है हमारा भारत देश। कहते हैं ना, भारत में काम बहुत अच्छा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ना यहाँ की सरकार व्यवस्था कर रही है, ना आदमी ठीक है। अरे भूखा नंगा तो हर जगह होता है, लेकिन इतना चोर लुटेरे, इतना सरकार अव्यवस्थित रूप से हो रही है तो क्या होगा। देश में गरीबी कभी नहीं मिटेगा, देश तरक्की कभी नहीं करेगा। ये राम मंदिर के नाम पे हैं, क्या करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। अरे राम मंदिर बना देंगे, ये करेंगे, बड़े बड़े पुल बना देंगे, बड़े बड़े संग्रहालय बना देंगे, इससे होगा विकास। आदमी सशक्त कीजिए, आपके पुलिस प्रशासन को टाइट करिए। अगर आपका पुलिस प्रशासन टाइट होगा तो सब कुछ होगा, लेकिन नहीं करते हैं। 2-4 पुलिस वाले तो अच्छे होते हैं, बाकी पुलिस वाले वही गुंडे के चक्कर में हो जाए। क्यों उन्हें भी गोली खानी पड़ती है भाई, कहाँ तक वो झेलेंगे। सरकार उतनी व्यवस्था नहीं दे पाती कि पुलिस वाले डट कर उसके सामना कर पाए। ये आज़ादपुर की ही बात है, ज़्यादा नहीं, 8-9 महीने, हाँ 5-6 महीने पहले की, 7 महीने पहले की बात है। रेलवे ट्रैक के पास पुलिस वाले को 3 बंदे ने मिलकर चाकू मार दिया था। तो ये पुलिस भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, तो दूसरे को तो छोड़िए आप। यही है हमारा भारत देश। कहता है 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। जय हिंद।